हेलो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम लेकर आए क्लास 10 गणित अर्धवार्षिक परीक्षा प्लस बोर्ड एग्जाम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024। जो स्टूडेंट 2024 में पेपर देने जा रहे हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए आज की इस क्लास में हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 99.9% स्टूडेंट गलती कर देते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। यदि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। हम गारंटी लेते हैं कि आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको सॉल्व करने का सही तरीके से इसका मेथड मालूम नहीं है। तो आज की इस क्लास में हम जो क्वेश्चन सिखाएंगे 100% आप सीख जाओगे। क्वेश्चन तो बहुत आसान है। क्वेश्चन है देखिए, आकृति, देखिए यहां से आकृत 8.13 में tan p माइनस क्वाट r का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ tan p, यहाँ p आ रहा है, यहाँ क्वाट r है। इसे सॉल्व करने में ना अच्छे स्टूडेंट की हालत डाउन हो जाती है। यदि आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने आ रहा है तो आप वीडियो को पॉज करिए और लास्ट में हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आप इसका आंसर मिलाकर देखिए, आपका क्वेश्चन गलत होगा क्योंकि आपको इसका सही तरीके से मेथड मालूम नहीं है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं एकदम सही तरीके से, किस प्रकार से आपको सॉल्व करना चाहिए और आपको समझ में आना चाहिए 100%। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम आपको सिखा देते हैं। देखिए आकृति 8.13, ये जो आपका त्रिभुज दिया गया इसका नाम है आकृति 8.13 में tan p, इसी में आपको tan p ज्ञात करना है और माइनस क्वाट r का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले tan p और क्वाट r का मान ज्ञात करने से पहले तो आपको tan p बराबर मतलब tan का फार्मूला मालूम होना चाहिए और क्वाट का फार्मूला मालूम होना चाहिए। अब फार्मूला कैसे याद किया जाता है हम आपको बहुत ही आसानी से ट्रिक से सिखा देता हूँ। ये हमारी ट्रिक है। ट्रिक हमारी है लाल बटे कक्का। क्या है? लाल बटे कक्का। तो यहाँ जो सबसे पहले यहाँ आपको दिया गया है यल बटे के, ये आपका साइन के लिए होता है। किसके लिए होता है? साइन थीटा के लिए होता है। अब थीटा के स्थान पर यहाँ पी हो सकता है, क्यू हो सकता है, आर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, जो सबसे पहले होता है साइन के लिए होता है। जो बीच में होता है एक क्वास के लिए होता है। किसके लिए होता है? क्वास के लिए, क्वास थीटा के लिए हम कह सकते हैं। जो लास्ट में होता है टैन के लिए होता है, टैन थीटा के लिए। ठीक, अब यहाँ एल का मतलब होता है लंब और देखिए ए का मतलब होता है आधार और के का मतलब होता है कण। ठीक, तो यहाँ एल है, ए है और के है, तीन चीज है। तो यहाँ एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार, के का मतलब कण। ठीक, तो साइन थीटा बराबर एल का मतलब लंब और के का मतलब कण। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे काल, लंब एल बटे के, यानी कि लंब बटे कण होता है। ठीक, यहाँ फार्मूला इसका लिखा गया है। अब cos थीटा बराबर आधार बटे कण, ए का मतलब आधार, के का मतलब कण। तो यहाँ cos थीटा बराबर आपका आ गया है आधार बटे कण। यहाँ लास्ट में देखिए tan थीटा, tan थीटा बराबर एल बटे ए है। ठीक, तो यहाँ एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। अब देखिए साइन का उल्टा जो होता है क्वासेक होता है। क्या होता है? क्वासेक होता है। तो साइन थीटा बराबर एल बटे के, तो इसका उल्टा यहाँ आ गया है के बटे एल आ गया है। इसी का उल्टा कर देना है। यहाँ जो के नीचे है इसी के को ऊपर और एल को नीचे कर देना है। तो क्या बन जाएगा? क्वासेक का बन जाएगा। ठीक, यहाँ क्वासेक का बन गया। इसी प्रकार से यहाँ जो क्वास का उल्टा सेक होता है। ठीक, यहाँ देखिए cos थीटा बराबर ए बटे के, तो यहाँ के बटे ए हो गया। यहाँ मतलब cos थीटा बराबर आधार बटे कण है, तो यहाँ कण बटे आधार हो गया। ठीक, इस प्रकार से आप फार्मूले। और यहाँ देखिए tan का उल्टा क्वाट होता है। tan थीटा बराबर है लंब बटे आधार, तो यहाँ लंब बटे आधार है, तो यहाँ हो गया आधार बटे लंब। ठीक, इस प्रकार से आप इस फार्मूले को याद कर सकते हो। इसे बोलते हैं लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। ठीक, इसे लाल बटे कक्का बोलते हैं। आपको इसे पढ़ लेना है, याद कर लेना है, समझ लेना, मैंने आपको सिखा दिया। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ आपको tan p, यहाँ मतलब tan का फार्मूला आपको पता चल गया। tan बराबर होता है लंब बटे आधार और यहाँ देखिए क्वाट है, तो क्वाट का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। यहाँ देखिए क्वाट बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब। ठीक, ये आपको फार्मूला पता हो गया है। तो आपको यहाँ tan का फार्मूला और क्वाट का फार्मूला लगा करके आपको ज्ञात कर लेना है। तो ज्ञात यहीं से करना है। तो यहाँ देख सकते हैं, देखिए tan बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। ठीक, देखिए तो लंब बटे आधार हम मान लेते हैं लंब आपका ए है, तो आधार आपका ए बनेगा, नीचे वाला बनेगा। तो यहाँ क्यू आर आपका आधार है, तो यहाँ क्यू आर का सबसे पहले आपको मान ज्ञात करना होगा। तो यहाँ आपको लिख देना है हल
त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय का हमारा एक सूत्र होता है, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण का वर्ग। क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक, तो जो आपका जो 90, ये आपका 90 अंश का कोण है। क्या? ये आपका 90 अंश का कोण है। 90 अंश के सामने की जो भुजा होती है आपकी कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण होती है। तो यहाँ कर्ण आपका क्या है? 13, तो यहाँ आपको लिख देना है 13 का वर्ग इस प्रकार से। अब देखिए आधार, आपका आधार ए भी हो सकता है और ए भी हो सकता है। अब ध्यान समझिएगा, आधार आपका ए भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, क्योंकि देखिए ये हमारा, देखिए ध्यान समझिएगा, यदि हम कोण आर की बात करते हैं, कोण आर के अनुसार जिस कोण की बात हो, जैसे यहाँ क्वाट आर की बात हो रही है, मतलब इस कोण की बात हो रहा है, यहाँ tan p है मतलब इस कोण की बात हो रही है। यदि यहाँ हम tan p के अनुसार देखते हैं तो जिस कोण की बात हो रही है, यहाँ tan p की बात हो, मतलब इस कोण के सामने की जो भुजा पड़ेगी आपकी हमेशा लंब होगी। मतलब जिस कोण की बात कर रहा है उसके सामने की जो भुजा होती है आपकी लंब होती है। ठीक, तो tan p के अनुसार आपका लंब ए बनेगा और जो तीसरी भुजा बचती है वो आपकी आधार हो जाती है। क्या हो जाती है? आपका आधार हो जाता है। ध्यान समझिएगा। और यही और एक चीज आपको समझना है, यदि कोण आर के अनुसार हम देखते हैं, इस कोण के अनुसार इस कोण के सामने की भुजा ए पर है तो आपका लंब ए बन जाएगा। ठीक, मतलब जिस कोण की बात हो रही है उसके सामने की जो भुजा होगी आपकी हमेशा लंब होगी। जो तीसरी भुजा बचती है वो आपकी आधार हो जाती है। 90 अंश के सामने की जो भुजा होती है कर्ण होती है। जिस कोण की बात हो रही है, जैसे यहाँ कोण आर की बात हो रही है, इसके सामने की जो भुजा होगी आपकी हमेशा लंब होगी। अगर कोण P की बात हो रही थी, इसके सामने की भुजा आपकी लंब ए बनेगी। ठीक, जिस कोण की बात हो रही है उस कोण के सामने की भुजा आपकी हमेशा लंब होती है। जो तीसरी भुजा बचती है, अब ये आपका लंब बन गया, ये आपका कर्ण बच, तीसरी भुजा ए बच रही है, आपका आधार माना जाएगा। ठीक, अगर इसके अनुसार ये आपका लंब बच जाएगा, ये आपका कर्ण बन जाएगा, ये तीसरी भुजा बची तो इसका ये आपका आधार बन जाएगा। ठीक, तो चलिए, तो यहां हम आधार के स्थान पर क्यू आर को भी लिख सकते हैं और पी क्यू को भी लिख सकते हैं। आर के अनुसार देखते हैं तो हमारा ए आधार बन जाएगा। कोण आर के अनुसार आपका आधार ए बनेगा। ध्यान समझिएगा, कोण आर के अनुसार आपका आधार ए बनेगा, लेकिन कोण पी के अनुसार आपका आधार ए बनेगा। ठीक, तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो यहां हम आधार के स्थान पर क्यू आर को लिख देते हैं। तो यहां क्यू आर का वर्ग हो जाएगा प्लस लंब, देखिए लंब आपका ये क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा, 12 का वर्ग। 13 13 में 169 आ जाएगा। उसके बाद क्यू आर का वर्ग आ जाएगा। 12 बराबर में 144, यहाँ 169 है, इस साइड प्लस है, बराबर के इस साइड है तो 144 माइनस हो जाएगा, बराबर क्यू आर का वर्ग हो जाएगा। यहाँ हम घटा देते हैं, हमारा 25 आ जाए, यहाँ क्यू आर का वर्ग हो गया। तो यहाँ क्यू आर, यहाँ हम डिसिम्प्लाई लगाएंगे, यहाँ क्यू आर का वर्ग बराबर हमारा आ जाएगा 25। तो यहाँ क्यू आर देखिए स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो यहाँ क्यू आर देखिए, क्यू आर बराबर यहाँ हमारा 5 आ जाएगा। ये क्यू आर जो है आपका 5 आया। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया। अब आपको यहाँ tan p का ज्ञात करना है और क्वाट आर, तो यहाँ आपको लगा देना है, चूंकि आपको ज्ञात करना है tan p माइनस क्वाट आर, क्वाट आर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे tan p। ठीक, अब tan p ज्ञात करना है तो इसे हम मिटा देते हैं पहले, इसके बीच का जो भाग है। ये आपका 90 अंश का कोण है, इसके सामने की जो भुजा है आपकी एक कर्ण मानी जाएगी। ठीक, अब यहाँ P की बात हो रही है, tan P की बात हो, मतलब इस कोण की बात हो रही है। ठीक, इसे हम मिटा देते हैं। इस कोण के अनुसार आपका ये लंब बनेगा। जिस कोण की बात होती है वो आपकी भुजा है, उसके सामने की भुजा क्या होती है? आपकी लंब, और तीसरी भुजा आपकी आधार बन जाएगी। ठीक, तो यहाँ क्या है? हमें tan P ज्ञात करना है। tan P, tan बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। क्या होता है? लंब बटे आधार। इस प्रकार से आप लाल बटे कक्का लिख करके सबसे पहले साइन के लिए जो बीच में होता है, कॉस के लिए जो लास्ट में होता है, tan के लिए होता है, तो यल बटे ए है। क्या है? यल बटे ए है। तो यल का मतलब लंब, तो आपका यहाँ लंब क्या है? P के अनुसार लंब आपका क्या है? 5 है।
तो यहाँ आपको लिख देना है 5 और उसके बाद आधार देखिए क्या है, आपका आधार क्या है 12 है, तो यहाँ हम लिख देते हैं 12। इसी प्रकार से हम ज्ञात करेंगे क्वाट आर। अब क्वाट आर देखिए tan, यहाँ देखिए tan बराबर क्या है, tan बराबर यल बटे ए है, क्या है यल बटे ए है, तो tan का उल्टा क्वाट होता है तो क्या हो जाएगा ए बटे यल। इसी का उल्टा जो लास्ट में है यल बटे है, इसी का उल्टा कर देना है, यल बट ए बटे यल कर देना है। अब देखिए यहाँ क्वाट आर ज्ञात करना है, क्वाट आर ज्ञात करना मतलब इस कोण की बात हो रही है, इस कोण की बात हो रही है, तो चलिए इसे मिटा देते हैं। इस कोण की बात हो रही है, देखिए ये आपका 90 अंश का कोण है, ये आपका 90 अंश कोण है, इसके सामने की जो भुजा आपका कर्ण हो जाएगा, ये आपकी जो भुजा है कोण आर की बात हो रही, कोण आर के सामने की जो भुजा है आपकी क्या बनेगी, लंब बनेगी, ये आपका लंब बनेगा आर, आर के अनुसार है, ठीक। और ये आपका बन जाएगा आधार, ये आपका आधार हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ देखिए हम लिख देते हैं आर के अनुसार, तो यहाँ आपका लंब क्या है, लंब आपका 12 है, तो सबसे पहले हम आधार, आधार यहाँ आपका 5 है, तो हम लिखेंगे 5 और लंब देख सकते हैं इसके अनुसार, कोण आर के अनुसार आपका लंब क्या है 12 है, तो यहाँ हम लिख देंगे 12, ठीक। तो यहाँ देखिए tan p, देखिए tan p का मान क्या है 5/12 आया है, और इस क्वाट आर का मान 5/12 आया है। इस प्रकार से हम 5/12 लिखेंगे। यहाँ देखिए 5/12 प्लस का इसके सामने माना जाएगा, ये माइनस का, दोनों बराबर हैं, जैसे कि -1 + 1 = 0 आता है, ठीक। इस प्रकार से यहाँ देखिए ये दोनों सेम है, तो यहाँ कर जाएंगे, क्या है कर जाएंगे, 5 प्लस का 5/12 माइनस का 5/12 कैंसिल हो जाए, यहाँ आपका 0 आंसर आएगा। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। हम समझते हैं कि यह क्वेश्चन आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर करिए दोस्तों के पास। तो बस आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।